arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। मुगल कालीन शासन, सभ्यता, संस्कृति एवं कला। आइए अध्ययन करें मुगल कालीन शासन व्यवस्था का। मुगल कालीन शासन व्यवस्था निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी थी, जो सैनिक शक्ति एवं धर्म पर आधारित थी। मुगलों की शासन व्यवस्था जिन भागों में विभाजित थी वे इस प्रकार हैं। केंद्रीय शासन। सम्राट। मध्यकालीन शासकों के अनुरूप मुगल सम्राट भी निरंकुश थे। सम्राट पर कोई नियंत्रण नहीं था, किंतु प्रजा के प्रति उनका व्यवहार अत्याचारपूर्ण एवं गैर जिम्मेदाराना भी नहीं था। अकबर ने अपनी शासन व्यवस्था को कट्टरपंथी उलेमाओं से मुक्त कर दिया तथा सभी धर्मों एवं संप्रदाय के लोगों को शासन प्रबंध में सम्मिलित किया। केंद्रीय विभाग। शासन की सुविधा के लिए विभिन्न विभागों की स्थापना की गई, जो अलग अलग पदाधिकारियों के अधीन कार्य करते थे। केंद्रीय विभाग के प्रमुख पदाधिकारी इस प्रकार थे। वजीर या मंत्री। यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री था तथा सम्राट के पश्चात सबसे बड़ा पदाधिकारी था। बैरम खां अकबर का प्रधानमंत्री था। अकबर के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में वजीर की शक्तियां शनय शनय कम होने लगी। अन्य मुगल अधिकारियों की भांति आवश्यकता होने पर वह युद्ध के क्षेत्र में सेना का संचालन भी करता था। दीवान या वित्त मंत्री। दीवान या वित्त मंत्री भी एक महत्वपूर्ण पद था। साम्राज्य का राजस्व एवं वित्त विभाग उसके अधीन कार्य करता था। वह राज्य के आय व्यय का हिसाब रखता था। भूमि कर के नियम बनाने, उसे वसूल करने एवं उसका लेखा जोखा रखने का कार्य भी दीवान करता था। मीर बख्शी। मनसबदारों का विवरण रखना, सभी अधिकारियों को वेतन देना, सैनिकों की भर्ती करना, सेना के घोड़ों का निरीक्षण करना आदि मीर बख्शी के कार्य थे। मीर बख्शी के अधीन अनेक बख्शियों की नियुक्ति की गई। खान सामा। शाही परिवार की व्यवस्था, भोजन, भंडार, उपहार, महल की आंतरिक जरूरतें आदि का कार्य खान सामा देखता था। सद्र ए सुदूर। यह दान विभाग का अध्यक्ष होता था। वह सम्राट द्वारा विद्वानों एवं धार्मिक पुरुषों को दान में दी गई भूमि की देखभाल करता था। प्रांतीय सद्रों का निरीक्षण आदि कार्य भी यही करता था। प्रमुख काजी। यह न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था, जो न्याय की उचित व्यवस्था करता था। इसकी सहायता के लिए प्रधान मुफ्ती होता था, जो इस्लामी कानून का विशेषज्ञ होता था। प्रधान काजी स्थानीय काजियों की नियुक्ति करता था। मुहतासिब। इसका कार्य यह देखना था कि मुसलमान लोग कुरान के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं अथवा नहीं। प्रांतीय शासन। सूबा। मुगल साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था। प्रारंभ में इन सूबों की संख्या 15 थी, जो कि औरंगजेब के कार्यकाल में बढ़कर 20 हो गई। मुगल कालीन प्रांतीय शासन व्यवस्था केंद्रीय शासन व्यवस्था का ही लघु रूप थी। प्रांतीय शासन का प्रमुख सूबेदार या सिपह सालार कहलाता था। उसका कार्य प्रांत में व्यवस्था स्थापित करना था। प्रांत में एक दीवान भी होता था। प्रांत में इसकी नियुक्ति भी सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके अतिरिक्त सद्र दान विभाग, आमिल मालगुजारी, पोतदार या फौजदार शांति व्यवस्था आदि अधिकारी होते थे। सरकार अथवा जिला। प्रत्येक प्रांत को अनेक जिलों में बांटा गया था, जिन्हें सरकार कहते थे। फौजदार जिले का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त जिला में अमलगुजार तथा खजानादार आदि कर्मचारी होते थे। परगना। प्रत्येक सरकार को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रमुख शिकदार कहलाता था। इसके अतिरिक्त जिले में आमिल, फौजदार तथा कारकुन होते थे। ग्राम। मुगल कालीन शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गांव का प्रधान मुकद्दम कहलाता था।
मुकद्दम गांव में लगान वसूली तथा शांति व्यवस्था का कार्य देखता था। अब हम पढ़ेंगे मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। सेना मुगल साम्राज्य का प्रमुख आधार स्तंभ थी। मुगल सेना के प्रमुख 5 अंग थे: पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी सेना, तोपखाना और नौसेना। मुगल सम्राट अपनी निजी स्थायी सेना रखते थे। राजपूत राजाओं तथा दिल्ली सुल्तानों के समय सैनिक संगठन का आधार सामंती था। शेर शाह ने स्वयं की एक विशाल सेना रखी थी। अकबर ने अपनी बड़ी स्थायी सेना नहीं रखी थी और न ही वह अपने अधीन राजाओं एवं सामंतों की सेना पर निर्भर था। उसकी यानी अकबर की सेना 3 प्रकार की थी। पहला, अधीन राजाओं की सेना। अकबर के काल में देश में अनेक राजा थे जिन्होंने पूर्णतया अकबर की बादशाहत स्वीकार कर ली थी। वे बादशाह को वार्षिक कर देते थे तथा आवश्यकता होने पर अपनी सेना लेकर सम्राट की सेवा में उपस्थित हो जाते थे। दूसरा, मनसबदारी प्रथा यानी कि मनसबदारों की सेना। मनसब का अर्थ होता है पद या प्रतिष्ठा। मनसबदार शाही सेवा में पद धारण करने वाले व्यक्ति होते थे। अकबर अधिकांशतः मनसबदारों की सेना पर निर्भर करता था। मनसबदार एक प्रकार का सैनिक पद था। प्रत्येक मनसबदार को साम्राज्य की सैनिक या अन्य प्रकार की सेवा करनी पड़ती थी। मनसबदारों के 33 वर्ग थे। सबसे छोटा मनसब 10 का एवं सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था। 7,000 से 10,000 के मध्य का मनसब शाही परिवार के लोगों के लिए आरक्षित था, किंतु बाद में राजा मान सिंह एवं राजा टोडरमल आदि प्रभावशाली व्यक्तियों को यह मनसबदारी दी गई। मनसबदार की नियुक्ति राजा करता था और वह उन्हें बर्खास्त भी कर सकता था। मनसबदार का पद पैतृक नहीं था। प्रत्येक वर्ग के मनसबदार का वेतन निश्चित था। इसी वेतन से वह अपनी सेना के सैनिकों को वेतन देता था तथा घोड़ों तथा अन्य युद्ध सामग्री की व्यवस्था करता था। तीसरा, सम्राट की निजी सेना। अकबर की स्थायी निजी सेना अधिक नहीं थी। इसमें दाखिली एवं अहदी नाम के सैनिक हुआ करते थे। अहदी सैनिकों की भर्ती सम्राट स्वयं करता था एवं वे सम्राट के अंगरक्षक का कार्य करते थे। दाखिली सैनिक राज्य की ओर से भर्ती किए जाते थे एवं उन्हें राजकोष से ही वेतन मिलता था, किंतु वे मनसबदारों की कमान में रख दिए जाते थे। अभी हमने पढ़ा मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था के विषय में। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।